तो गोविंद देव जी में धार्मिक आयोजन, वहीं से मुख्यमंत्री बजलाल शर्मा का संबोधन भी आ रहा है, वो हम आपको सुनाते हैं। तस्वीरें फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर एक जो कलश यात्रा है वो निकली और उसको मुख्यमंत्री बजलाल शर्मा ने रवाना भी किया। फिलहाल वहीं से तस्वीरें आप सुनेंगे सीएम बजलाल शर्मा। सर अब एक मिनट बस 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 बोलिए बालनाथ महाराज की। सबसे पहले तो मैं श्री श्री 1008 बाबा बालनाथ जी के चरणों में प्रणाम करता हूं और मैं जिस काम को बाबा बालनाथ जी कहते हैं उसको आगे बढ़ाने का काम हमारे श्री श्री 108 श्री बस्तीनाथ जी महाराज उस काम को आगे बढ़ाते हैं। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं लगातार यहां भी आता हूं और मैं यज्ञ में भी गया, ये बाबा बालनाथ जी की देन तो है ही, लेकिन हमारे महाराज बस्तीनाथ जी महाराज का भी बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए उनके नाम भी एक बार जोरदार ताली हो जाए। इस कार्यक्रम में हमारे बानसूर के विधायक देवी सिंह जी शेखावत साहब, हमारे पूर्व विधायक रामेश जी, पूर्व विधायक हमारे कन्हैयालाल जी मीणा साहब, राजेंद्र यादव जी कोटपुतली के हमारे पूर्व विधायक, महेंद्र यादव जी हमारे भाजपा नेता, हमारे मनोज जी उप महापौर, हमारे कुसुम जी और हमारे सभी इस कार्यक्रम में आए मेरे भाई और बहनों। सबसे पहले तो मैं इतनी बड़ी संख्या में इस कलश यात्रा में मेरी माता बहन आई हैं, मैं आप सभी के चरणों में वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। मित्रों, ये गुरु गोरखनाथ जी महाराज ने हमेशा जन के लिए, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए उन्होंने जो एक ज्ञान दिया है वो महाराज बालनाथ जी ने उसको आगे बढ़ाया और हमारा नाथ संप्रदाय पूरी तरह से आगे बढ़ा रहा है। और ये बात सही है कि हमारे ऋषि मुनि महंत संत, इनका बहुत बड़ा योगदान हमारी संस्कृति के अंदर है। मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से बस्तीनाथ जी महाराज आप सभी समुदाय के लिए, क्योंकि पीछे कोई नहीं है, अगर वो कर रहे हैं तो वो हमारे और आपके लिए कर रहे हैं, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए कर रहे हैं। और ये विचार अगर हमारी संस्कृति में जाएगा, हमारी युवाओं में जाएगा, हमारी माता बहनों के अंदर सद्भाव और प्रेम, इसकी जो माननीय बस्तीनाथ जी महाराज लगातार कर रहे हैं और इस तरह का कार्यक्रम, महाराज जी ये आप सही कह रहे हैं, ये बाबा बालनाथ जी की कृपा है और आप जिस काम को आगे बढ़ा रहे हैं, आपकी उसमें मेहनत है, परोपकार है, वो सारी बातें हैं। इसलिए इतना जन समुदाय इस कार्यक्रम के अंदर हमेशा उपस्थित रहता है। मैं जब यज्ञ में गया था तो वहां मैंने देखा कि जिस तरह से इतना बड़ा यज्ञ और उसमें अपने आप व्यवस्था हो रही है, कितना बड़ा काम होता है। मैं मेरे भाई और बहनों में इतना ही कहना चाहता हूं, हमारे सनातन संस्कृति की बहुत बड़ी ताकत है। महाराज हमारे सभी उसको आगे बढ़ा रहे हैं और हमारे जीवन को किस तरह से अच्छा रहे, प्राणियों में सद्भावना रहे, सर्वे भवन्तु सुखिनः,
सर्वे संतु निरामय, हम सबको साथ लेकर के कैसे सुखी रहें, कैसे हम करें, इन सारे कामों के पीछे हमारे संत और मुनि और हमारे महंत हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारे सभी, आप सभी को रास्ता दिखाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये कलयुग है। सभी रास्ता दिखाने का काम कर रहे हैं, यज्ञ के माध्यम से, राम कथा के माध्यम से, भागवत कथा के माध्यम से, शिव कथा के माध्यम से, गौ कथा के माध्यम से हमको ये रास्ता दिखाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि कह रहे हैं आप अपने सद्विचार रखिए, आप सबके साथ समान व्यवहार करिए, परिवार में करिए, जन में करिए, खूब रास्ता आपको दिखा रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं कि इधर मत जाइए, इधर कुआं है, इधर जाएंगे तो इधर खाइए, आप सीधे रास्ते पर चलिए, सबको सामान लेकर के चलिए। ये हमारे संत और मुनियों का एक बहुत बड़ा काम है, जो हमारे इस राष्ट्र को एक दिशा देने का काम कर रहे हैं। हमेशा आपने अपने आप को समर्पित करते हुए, क्योंकि इनको क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, ये जो करते हैं वो समाज के लिए करते हैं। इसलिए मैं आप सभी से आग्रह करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे संतों मुनियों, आप सभी के अंदर, क्योंकि इनके अंदर भगवान का वास होता है, भगवान का वास होता है। ये भगवान की दी हुई मूर्ति है, ये हमें रास्ता दिखाने के लिए आए हैं। इसलिए ये जो बात कहते हैं वो सब जन की कहते हैं। इसलिए मैं आज इस कार्यक्रम के अवसर पर महाराज हमारे बस्तीनाथ जी को प्रणाम करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं कि आप समाज को दिशा देने का काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से हम सभी पूर्ण रूप से हर तरह से जो आप हमें आदेश देंगे, हम सभी का दायित्व बनता है कि उसका हम पालन करें। मैं तो यही कहूंगा कि हम सब मिलकर के हमारे साधु संत महंत जो हमसे कहते हैं और हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं, हमारे आने वाली पीढ़ी को भी आपके परिवार में, घर में सबको ये बताइए कि हमारी संस्कृति किस तरह की है। उसको हमारे साधु संत महंत आगे उसको बढ़ा रहे हैं, हम उसका अनुसरण करना चाहिए। इतना ही कहते हुए आज इतनी बड़ी संख्या में हमारी माता बहनें, हमारे सभी आए हैं, हमारे सभी गणमान्य व्यक्ति भी आए हैं, उन सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और पुनः मैं बस्तीनाथ जी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री बचनलाल शर्मा को। दरअसल आज का ये पूरा कार्यक्रम अगर आपको समझाएं तो कलश यात्रा, जिसको मुख्यमंत्री बचनलाल शर्मा ने देखिए रवाना भी किया, और उससे पहले मुख्यमंत्री बचनलाल शर्मा ने गोविंद देव जी में धूप लगाई थी, गोविंद देव जी के दरबार में पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने आशीर्वाद भी लिया और प्रदेश की सुख समृद्धि की उन्होंने कामना भी रखी। तो वहीं से ये तस्वीरें हमने आपको लगातार दिखाई। धीरे धीरे आप आराम से, सारी व्यवस्था आपके लिए की हुई है। आपका कलश खंडित नहीं होना चाहिए, आपकी किसी प्रकार की छोटी छोटी हानि भी नहीं होनी चाहिए। आपके चरणों में मैं स्वयं बिछा हुआ हूँ, इसलिए आप यदि कोई गलती कर रहे हैं तो मेरे शरीर पर कहीं भी कुठाराघात कर रहे हैं। आप प्लीज, सबसे बड़ी भक्ति है संयम की, तो संयम से चलना पड़ेगा आपको। भागदौड़ नहीं है, अपन को जाना एक जगह ही है। तो आप प्लीज सबसे विनती है शांति Honorable members, few notices of adjournment motion have been received on different subjects. Honorable Speaker has disallowed all the notices of adjournment notice. Now papers to be laid on the table. Item number 2, Shri Piyush Goyal ji. Sir, with your kind permission, on behalf of my senior colleague, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name as serial number 2 in the revised list of business.
Item number 3, Dr. Virendra Kumar. राष्ट्रपति महोदय जी, आपकी अनुमति से मैं आज की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 3 पर मेरे नाम के समक्ष सूचीबद्ध दस्तावेजों को सदन के पटल पर रखता हूँ। Item number 4, Shri Pratap Rao Jadhav. आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से अपने वरिष्ठ साथी श्री प्रताप राव यादव की ओर से आज की संशोधित कार्यसूची में उनके नाम के सामने क्रम संख्या 4 पर सूचीबद्ध दस्तावेजों को पटल पर रखता हूँ। Item number 5, Shri Jitendra Prasada. Respected sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 5 in the revised list of business for today. Item number 6, Shri Kishan Pal. आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 6 पर मेरे नाम के सामने सूचीबद्ध दस्तावेजों को सदन के पटल पर रखता हूँ। Item number 7, Shri Ramnath Thakur. अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की पुनरीक्षित कार्यसूची में क्रम संख्या 7 पर अपने नाम के समक्ष दर्ज सभा पटल पर रखता हूँ। Item number 8, Shri Nityanand Rai. महोदय, मैं आज की पुनरीक्षित कार्यसूची की क्रमांक संख्या 8 पर मेरे नाम के सामने उल्लेखित दस्तावेज सभा पटल पर रखता हूँ। Item number 9, Shri V. Somalna ji. Sir, with your kind permission, I lay on the table of the paper mentioned against my name at serial number 9 in the revised list of business for today. Item number 10, Professor S.P. Singh Baghel. महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की पुनरीक्षित कार्यसूची में मेरे नाम के आगे क्रम संख्या 10 पर उल्लेखित कागज सदन के पटल पर रखता हूँ। Item number 11, Shri B.L. Verma ji. आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की लोकसभा की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 11 पर अपने नाम के सम्मुख अंकित प्रपत्र सभा पटल पर रखता हूँ। Item number 12. राजस्थान कांग्रेस से जुड़ी ये बड़ी खबर मिल रही है। राजस्थान कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की ट्रेनिंग, तो राजस्थान कांग्रेस के तमाम जो जिला अध्यक्ष उनके लिए ट्रेनिंग की बात सामने आ रही है। आज दिल्ली में होगी जिला अध्यक्षों की ट्रेनिंग, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण पूरी ट्रेनिंग होने जा रही है। सुबह 11 बजे इंदिरा भवन में ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो यहाँ पर शुरू होगा, यानी कि आज सुबह 11 बजे का जो टाइम है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस टाइम पे इंदिरा भवन में ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू होगा। राहुल गांधी जिला अध्यक्षों को टिप्स देंगे, यानी कि खुद राहुल गांधी जिला अध्यक्षों से कम्युनिकेट करेंगे, उनको टिप्स यहां पर दिए जाएंगे। और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल भी यहां पर मौजूद रहेंगे। राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा सहित नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी मौजूद रहेंगे। तो यानी कि राजस्थान कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की ट्रेनिंग आज यहां पर और सुबह 11 बजे इंदिरा भवन में ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू होगा। अब आगे बढ़ेंगे, जानकारी आपको इससे जुड़ी दे देते हैं कि किस तरह से राजस्थान कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की ट्रेनिंग, और इसको विस्तार से समझेंगे। मेरे साथ में मेरे सहयोगी दिनेश डांगी जुड़ गए हैं। दिनेश, देखिए, इस पूरी खबर की अगर बात करें, ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ पर होने जा रहा है राजस्थान के लिहाज से कितना ज्यादा महत्वपूर्ण, कैसे देख रहे हैं आप इस पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम को? देखिए, संगठन सृजन अभियान राजस्थान में कंप्लीट हो चुका है। उसके तहत तमाम जो 50 जिलाध्यक्ष हैं उनका चयन हो चुका है। तो इन जिलाध्यक्षों को आज अब एक दिन की ट्रेनिंग है, वो खुद राहुल गांधी यहाँ पर देंगे और सभी जिलाध्यक्षों को दिल्ली बुलाया गया है और सुबह 11 बजे ट्रेनिंग सेशन शुरू होगा और शाम तक ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो जारी रहेगा। तो राहुल गांधी खुद उनको ये टिप्स देंगे कि किस तरह आपको है जो डिसीजन लेने, बूथ मैनेजमेंट, संगठन संचालन, लोगों से किस तरह बातचीत करनी है और वरिष्ठ नेताओं से कैसे तालमेल करना है, इससे संबंधित वो अपना एक मॉडल यहाँ पर देंगे। और इसके अलावा इसके अंदर अध्यक्ष खड़गे और वेणुगोपाल भी मौजूद रहेंगे, साथ ही राजस्थान प्रभारी रंधावा, टीकाराम जूली और गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद रहेंगे। यह एक दिन की ट्रेनिंग होने के बाद 10 दिन की अलग से विशेष ट्रेनिंग है वो इन जिलाध्यक्षों की यहाँ पर होगी, जिसमें कई सेशन यहाँ पर आयोजित होंगे। ट्रेनिंग का मेन मकसद है कि जिस दौर से कांग्रेस पार्टी गुजर रही है, लगातार चुनाव यहाँ पर हार रही है, तो ऐसे में पार्टी नेता, कार्यकर्ता और जो पदाधिकारी है उनमें वैचारिक प्रतिबद्धता है वो किस तरह काम करें, यानी कांग्रेस पार्टी की जो रीति नीति है और इतिहास है, इन तमाम की ताकत पर किस तरह बीजेपी से मुकाबला करे, ये ट्रेनिंग के अंदर जो राहुल गांधी है वो उनको टिप्स यहाँ पर देंगे। एक उनमें जॉब करने की कोशिश में
ऊर्जा का संचार है वो यहाँ पर है। राहुल गांधी अपने संबोधन के जरिए देंगे, उन्हें ये विश्वास जगाएंगे कि मैंने आपको जिलाध्यक्ष बनाया, मैं आपके पीछे खड़ा हूँ, आप धरातल पर काम करिए, कांग्रेस पार्टी के लिए काम करिए। तो ये इस तरह आज तमाम जो तो ट्रेनिंग के सेशन के दौरान है वो आज का शेड्यूल रहेगा। इसके अलावा 7 अन्य राज्यों के जिलाध्यक्ष हैं, उनको भी यहाँ पर ट्रेनिंग यहाँ पर दी जाएगी और देर रात तक ट्रेनिंग सेशन यहाँ पर जारी रह सकता है। और उसके बाद मैंने बताया 10 दिन की अलग से ट्रेनिंग होगी। बिल्कुल दिनेश, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ये पूरी ट्रेनिंग जो है वो हो जाती है। दिनेश बहुत शुक्रिया, जानकारी आपने यहाँ पर साझा करी है इस पूरी ट्रेनिंग को लेकर कि किस तरह से जो पूरी ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो आयोजित होने जा रहा है और राजस्थान के लिहाज से भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। जयपुर से खबर है, जालाना में फ्लोरा फैमिली की ड्रीम साइटिंग। 11 वर्षीय मादा लेपर्ड फ्लोरा और 3 शावकों का पानी पीते वीडियो वायरल हुआ है। रूट नंबर 1 और वॉच टावर वाटर पॉइंट पर दिखा दुर्लभ रोमांचक दृश्य है। 5 से 10 मिनट तक कतारबद्ध पानी पीते रहे चारों लेपर्ड। 5 से 6 महीने के शावक मां संग लगातार रूट 1 और 2 पर मूवमेंट में पेड़ों की टहनियों और चट्टानों पर उछल कूद करते दिख रहे हैं नन्हे शावक। पर्यटक फ्लोरा फैमिली देखकर रोमांचित हैं। बताया ड्रीम साइटिंग। रेंज अधिकारी जितेंद्र सिंह शेखावत की टीम कर रही सतत मॉनिटरिंग। झालाना बना दुनिया का अनोखा अर्बन लेपर्ड रिजर्व, नाम से ही पहचाने जाते हैं लेपर्ड। सहयोगी और एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए। निर्मल जी, इन तस्वीरों को टीवी पर देखकर मुझे बहुत सुखद एहसास हो रहा है, तो सोचिए जो इस वक्त वहां मौजूद होंगे वाकई में उनके लिए ड्रीम साइटिंग है। निश्चित तौर पर विजेंद्र, देखिए इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में इस तरह के सुकून के पल अगर मिल जाए तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। और झालाना तो वैसे भी मैजिकल झालाना इसीलिए कहा जाता है कि बहुत सारे जादुई ऐसी तस्वीरें, ऐसे वीडियो देखने को मिलते हैं जो निश्चित तौर पर कह सकते हैं सुकून देने वाले हैं। देखिए ये रूट नंबर 1 पर आज सुबह की जो सफारी थी उसमें रूट नंबर 1 पर जो वॉच टावर वाटर पॉइंट है वहां पर ये ड्रीम साइटिंग हुई। इसमें पूरी फ्लोरा फैमिली मौजूद थी। फ्लोरा खुद थी, उसके साथ उसके 4 से 5 महीने की अवस्था के 3 शावक ये थे और एक साथ ऐसा कतारबद्ध होकर के, जैसे बिल्कुल सिस्टम से बैठते हैं, जैसे माँ ने कहा हो कि बिल्कुल तेरे को यहाँ बैठना है, तेरे को यहाँ बैठना है, ऐसे एकदम कतारबद्ध होकर के बैठ करके वहाँ पानी पी रहे थे काउच पोजीशन के अंदर। और वहाँ जितने भी पर्यटक थे, क्योंकि ये बहुत मशहूर वाटर पॉइंट है, वहाँ पर अक्सर लेपर्ड की साइटिंग होती है, तो वहाँ पर लगातार जो जिप्सी हैं, जो वहाँ पर्यटक वाहन है, वहाँ पहुंचते हैं, तो निश्चित तौर पर एक बहुत जबरदस्त साइटिंग है। और फ्लोरा तो चूंकि मदर ऑफ झालाना कही जाती है विजेंद्र, इसमें 11 वर्ष की अवस्था में अब तक इसके 9 लीटर से 21 बच्चे हुए हैं। को ध्यान है, जहाँ पहला इसका जो पहले प्रसव से प्रिंस कैटरीना और जलेबू हुए, तो उसके बाद
संग्राम बीटी का बच्चा था, सिम्बा जिसको कजोड़ नाम से जाना जाता था वो इसका बच्चा था, क्लियोपेट्रा इसकी बेटी हुआ करती, जलेबी, बर्फी, ऐसे बहुत सारे इसने लेपर्ड्स को जन्म दिया। उसमें से अभी भी 4-5 लेपर्ड्स भी जिंदा हैं उसमें से, और लगातार यहाँ कर रहे हैं। और ये जो नई पीढ़ी है इसको लेकर के लगातार देखने को मिलता है, क्योंकि रूट नंबर 1 से लेकर 2 का जो इलीगल वाटर पॉइंट और उसके पास जो कालका माता का मंदिर है वहां पर ये फ्लोरा की पुरानी टेरिटरी है। तो ये अर्जुन तलाई पे कई बार मिल जाती है, चितलवाड़े में मिल जाती है, और वहां से क्रॉस करके 1 नंबर की तरफ आती है। तो 1 नंबर वाटर पॉइंट पर और वास्ट टावर वाले वाटर पॉइंट पर अक्सर इसके दीदार होता है, इसकी साइटिंग यहाँ पर होती है। और बच्चों को उछल कूद करते देखना, क्योंकि कभी चट्टानों पर उछलते कूदते दिखाई देते हैं, कभी वाटर पॉइंट के आसपास, कभी पेड़ों पर चढ़ते हुए। तो माँ इनको ट्रेनिंग भी दे रही है, इस समय शिकार की ट्रेनिंग भी दे रही है, और सर्वाइवल की भी, कैसे जंगल के अंदर दूसरे लेपर्ड्स के बीच में। बिल्कुल ठीक है निर्मल जी, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।